नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक बात पता होगा कि व्हाट्सएप सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और व्हाट्सएप की चीज़ें जो है वो किसी को हम शेयर नहीं कर सकते हैं, ना ही उसकी कंपनी उसकी प्राइवेसी को कहीं इंटरफेयर कर सकती है। और व्हाट्सएप को एंड टू एंड इंक्रिप्शन कहा जाता है, यानी कि जो मैसेज आप किसी को भेजते हैं तो वो मैसेज कहीं स्टोर नहीं होता है, वो मैसेज का कोई और कोड में कन्वर्ट हो जाता है और वो कोड जो है वो व्यक्ति के पास जाने से पहले फिर से डिकोड होता है एंड देन वो मैसेज जो है फाइनली जिसको भेजते हैं उसके पास जाता है। लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि व्हाट्सएप काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है और व्हाट्सएप को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और शायद यही है जिसके चलते इंक्रिप्टेड उसमें इस्तेमाल किया जाता है टेक्नोलॉजी कि आप अगर किसी को मैसेज भेजते हैं तो मैसेज बीच से अगर कोई चाहे कि उसको हैंग कर ले, कि उसको हैक कर ले, किसी को उसको जो है एक्सेस कर ले तो वो नहीं कर पाता है। और शायद यही वजह है जिसके चलते व्हाट्सएप को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। लेकिन व्हाट्सएप की कुछ एक नई पॉलिसी आ गई है जिसमें कि वो फेसबुक के साथ और भी तमाम सोशल मीडिया के साथ अपनी जानकारी को शेयर करेगा, जिसको लेकर पूरे देश में इस बात की हलचल है कि एक ही तो था जो कि हमारे सिक्योरिटी का ख्याल रखता था और उसको भी इस प्रकार की न्यू प्राइवेसी की पॉलिसी को लगाया जा रहा है। और कहा भी ऐसा जा रहा है कि अगर 8 तारीख तक, शायद कल तक, अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं किए हैं तो फिर आपका व्हाट्सएप नहीं चल पाएगा। बाकी ये व्हाट्सएप की न्यू पॉलिसी क्या है, कैसे काम करेगा और ये हमारे लिए किस तरीके से बेहतर है या फिर किस तरीके से बेकार है, ये सारी चीजें मैं इस खास रिपोर्ट में दिखाऊंगा। तो चलते हैं इस खास रिपोर्ट को देखते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप यानी कि व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी पेश कर दी है। नई इस पॉलिसी के तहत यूजर्स को लेटेस्ट टर्म एंड कंडीशंस पर सहमति जतानी होगी। अगर यूजर ऐसा नहीं करते हैं तो उनका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। कंपनी ने जो नई प्राइवेसी पॉलिसी पेश की है उसमें यह भी बताया गया है कि व्हाट्सएप फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ कैसे काम करता है और कंपनी में इंटीग्रेशन ऑफर देता है। व्हाट्सएप ने जो पॉलिसी पेश की है उसे यूजर्स को 8 फरवरी 2021 तक एक्सेप्ट करना होगा। भारतीय यूजर्स के पास नई पॉलिसी का पॉपअप आएगा जिसे उन्हें एक्सेप्ट करना होगा। उसके लिए आप एग्री पर टैप करते हैं तो आप कंपनी की नई पॉलिसी को अपनी सहमति देंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यह पॉलिसी 8 फरवरी 2021 से लागू होगी। अगर आपने इस तारीख तक प्राइवेसी पॉलिसी को सहमति नहीं दी तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कंपनी के हेल्प सेंटर पर जा सकते हैं। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के तहत जानकारी शेयर करने को लेकर डिटेल्स उपलब्ध कराई गई है। इसमें बताया गया है कि किसी तरह का व्हाट्सएप फेसबुक के साथ जानकारी शेयर करता है। यह पहले के वर्जन में नहीं था। थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स में अब फेसबुक कंपनियों का नाम भी दर्ज है। कंपनी में अपने ब्लॉग स्पॉट में कहा था, कई बिजनेस अपने ग्राहकों और ग्राहकों के साथ कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप पर भरोसा करते हैं। हम उन व्यवसायों के साथ काम करते हैं जो व्हाट्सएप पर आपके साथ कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए फेसबुक या थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए ग्राहकों को लेन देन डेटा, सेल, गैजेट इन्फो, IP डील और डेटा शेयर करने के लिए सहमति देनी होगी। वैश्विक स्तर पर करीब 2 बिलियन व्हाट्सएप यूजर्स हैं और भारत में 40 करोड़ से ज़्यादा लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय मार्केट में ही कंपनी ने व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस लॉन्च की है। कंपनी ने भारतीय नियामकों से अब तक 20 मिलियन ग्राहकों के साथ रहने की अनुमति प्राप्त की है। व्हाट्सएप ने कहा है कि यह रोबोटिक तकनीक के इस्तेमाल से यूटिलाइजेशन और लॉगिन इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेगा। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप इन्फो और प्रोफाइल फोटोग्राफी एकत्रित करेगा। यह रोबोट के अलावा गैजेट कनेक्शन और प्लेसमेंट की जानकारी भी एकत्र करने वाला है। व्हाट्सएप ने ब्लॉग स्पॉट के जरिए यूजर्स को यह निर्देश दिया है कि वह एंटरप्राइज प्राइवेसी पॉलिसी को अच्छे से पढ़ लें, जिससे वह यह जान पाए कि उनकी जानकारी कैसे प्रोसेस की जाती है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इसके लिए कंपनियों को फेसबुक और अलग अलग थर्ड पार्टी सर्विसेज सप्लायर्स के साथ किसी भी जानकारी को साझा करते समय विनियमन के अनुसार काम करने की ज़रूरत है। व्हाट्सएप और फेसबुक के बीच डेटा शेयर करने की बातचीत काफ़ी लंबी चली। वर्ष 2008 में यूके के सूचना आयुक्त कार्यालय ICO ने व्हाट्सएप को निर्देश दिया था कि वो बताए कि प्राइवेट डेटा को सार्वजनिक रूप से फेसबुक के साथ साझा नहीं करेगी जब तक कि दोनों कंपनियों जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के प्रावधानों के अंतर्गत इसे ना कर सके।